राहुल गांधी को उनके सबसे करीबी ने धोखा दिया, उद्धव ठाकरे को उनके सबसे करीबी सहयोगी ने धोखा दिया, शरद पवार को उनके सबसे करीबी भतीजे ने धोखा दिया और फिर सबने अंतिम में बीजेपी से हाथ मिला लिया। और क्या यही अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ होने वाला है? दोस्तों नमस्कार। झारखंड के विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले अब सब कोई इसी सवाल का जवाब मांग रहा, क्योंकि खबरें हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के बड़े नेता चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चंपई सोरेन 7 बार के विधायक रह चुके हैं, एक बार निर्दलीय विधायक थे, फिर हमेशा से झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े रहे। 2 फरवरी 2024 को उन्हें हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिर जब हेमंत सोरेन जेल से रिहा हो गए तो उनसे इस्तीफा ले लिया गया और शायद यही बात चंपई सोरेन को अच्छी नहीं लगी, जो उन्होंने अब अपनी ही पार्टी से बगावत कर ली है। उन्होंने अपने ट्विटर बायो से जेएमएम का नाम हटा लिया है। उन्होंने घर से झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा हटा दिया है और खबरें यहाँ तक आ रही कि उनकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हुई है। लेकिन चंपई सोरेन बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं, अभी तक ये बात साफ नहीं हुई है। हालांकि चंपई सोरेन ने ट्वीट किया और खुद की पार्टी पर उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया है। चंपई सोरेन के मुताबिक उनके सारे कार्यक्रमों को बिना उनसे पूछे रद्द करवा दिया गया था और विधायक दल की बैठक बुलवाकर उनसे इस्तीफा ले लिया गया। चंपई सोरेन ने उसी बैठक में बोल दिया था कि आज मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफ़र तय करना। चंपई सोरेन के मुताबिक उन्हें इतना अपमानित किया गया कि वो किसी दूसरे नए साथी के साथ भी आगे बढ़ने को तैयार हैं। मगर क्या यही सच है? चंपई सोरेन को जब तक झारखंड का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, तब तक उन्हें देश का शायद ही कोई आम नागरिक जानता हो। हेमंत सोरेन चाहते तो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, जैसा कि लालू यादव ने राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर किया था। मगर हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में एक चंपई सोरेन को सीएम बनाया। वही एक और सवाल है जो चंपई सोरेन से पूछा जाना चाहिए कि अगर पार्टी में उन्हें अपमानित किया गया और उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफा मांगा गया तो वो अब तक चुप क्यों थे? क्या वो सही समय आने का इंतज़ार कर रहे थे? क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं और इसी बीच खबर आ गई कि चंपई सोरेन दिल्ली में बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि चंपई सोरेन ने इस बात को गलत बताया और बोला कि मैं अपने निजी काम के लिए दिल्ली आया हूं, मेरे बच्चे यहां रहते हैं, मैं उनसे मिलने आया हूं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि घर और पार्टी को पैसे के दम पर तोड़ा जा रहा है। वहीं चंपई सोरेन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 विधायक बीजेपी जा सकते हैं। हालांकि उनमें से एक विधायक ने इस बात का खंडन किया है। मगर इतना तो तय मानिए कि अब चंपई सोरेन ज़्यादा दिनों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं रहने वाले। उनके बीजेपी के साथ जाने पर झारखंड सरकार को ज़्यादा खतरा तो नहीं आएगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में ज़रूर पार्टी को नुकसान हो सकता है। लेकिन नेताओं का पाला बदलना भारत की राजनीति में कोई नई बात नहीं है। ये है 21वीं सदी की भारतीय राजनीति का स्तर। यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता और ये नेता लोग नैतिकता और आदर्शों की बात करते हैं। बीजेपी को पता था कि विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन की रिहाई उसे नुकसान दे सकती है, इसलिए बीजेपी ने हेमंत सोरेन के सबसे करीबी साथी को अपने साथ कर लिया, जैसा कि उसने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ किया था। अब देखना ये होगा कि चंपई सोरेन किस अधिकार से बीजेपी में जाकर के आदिवासी और दलित समुदाय के लोगों की आवाज़ उठाएंगे और उनके बीजेपी में जाने से बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना फ़ायदा होगा। बाकी क्या है आपकी राय, कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।